तो भाई ये टाइटल कैसा आ गया बग्गा बग्गी के वीडियो का। मतलब कुछ गड़बड़ है हैं? ऐसा का हो गया? और ये तो तरोई वरोई तोड़ रहे हैं, सुबैया सुबैया सब्जी तोड़ी जा रही है। का है पूरी कहानी। जन्माष्टमी के पूरे दिनों को याद किया और उधर लोग लांछन लगाए जा रहे हैं कि तू कैसी भाभी है, तूने परेतिन को बिल्कुल अलग कर दिया। मतलब ये ट्रू वाले अब रुकेंगे नहीं जब तक ना बग्गी को परेशान नहीं कर देंगे, टॉर्चर नहीं कर देंगे। किस प्रकार की बातें सामने निकल के आ रही हैं। अच्छा है कि ये कमेंट है और बग्गा रहने देना, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है ना उसका जवाब भी लोगों ने दिया है, क्योंकि लोग ही लिख रहे हैं। जब ये कोई और है नहीं, लोग ही लिख रहे हैं तो लोग ही जवाब दे रहे हैं। इसमें ना दुपट्टा की गलती ना परेतिन की गलती। तो परेतिन चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सब्सक्राइबर्स, आपके ट्रू वाले आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो बग्गी के भी सब्सक्राइबर्स, बग्गी के ट्रू वाले उसके लिए भी स्टैंड ले सकते हैं। उनको जो लगेगा बोलेंगे। तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए कि नेगेटिव कमेंट्स डिलीट नहीं हुए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, फलान ढमाक, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। वैसे टाइटल बहुत कुछ कह रहा है। टाइटल क्या है मैं पढ़ना चाहूँगी। पहली बार ससुराल में एक साथ इतनी गलतियाँ, बहुत बुरा लगा मुझे। ओ माय गॉड। तो ये टाइटल है बग्गी के रिगार्डिंग। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी, मतलब लोग खुल के आ रहे हैं सामने, लोग लिख भी रहे हैं। हालांकि तमाम कमेंट्स डिलीट किए जा रहे हैं, पर फिर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं क्योंकि वहाँ पर किसी के लिए बोला गया था और जो उत्तर आया है वो एकदम एकदम लॉजिक वाला है, एकदम सच्चा है, एकदम साफ है, एकदम सुथरा है, एकदम हकीकत बयान करते हुए है। अब आप सोच रहे होंगे क्या? अगर आपने वीडियो देखा था तो कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो पूरे अब बैठे रहिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। फिलहाल बग्गी अपना पूरा वीडियो शुरुआत करती है। सब्जी वब्जी भाजी वाजी तोड़ने का, दाल वाल के बाद फुलके उलके की बातें होती हैं कि मम्मा आएंगे फुलके बना के दे देंगे। उसके बाद अपना वो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती है। तो बग्गी तुमको भी, लेकिन एक दिन बाद आया है बग्गी का ये वीडियो। और फिर वहाँ पर किस प्रकार से उनके यहाँ मनाया जाता है। 5 प्रकार की मिठाइयाँ मम्मी जी बनाती थी खुद अपने हाथों से। हैं, बेचारी थकती नहीं थी। उनको ये बताओ, कंघी उंघी करने का मौका मिल जाता था, मतलब आईब्रो आईब्रो करा लेती थी आंटी। काम करो ना किससे रोती थी। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। भाई अपना कपड़ा लत्ता सब कुछ रखने उखने के बाद, जो पड़े थे उनको डालने के बाद, आती है मुद्दे पे बनगी। अब मुद्दे पे आना उसका बेहद ज़रूरी था। बग्गी मुद्दे पे जो आई है, सबसे पहली बात तो उसने ये भी बोला कि भाई लगातार बार बार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर लांछन लग रहे हैं। और सबसे बड़ा लांछन हमारी जिज्जी ने ही लगाया था कि नीचे काम करते करते वो थक जाती हैं और ऊपर इसलिए मैं काम नहीं कराती। तो आज दोबारा फिर से बग्गी ने स्पष्ट किया कि वो जैसे हॉस्पिटल से आते हैं, नहाते धोते हैं, हम उनको जो भी खाना होता है वो देते हैं और उसके बाद हम उनसे प्रॉपर कह देते हैं कि आप भाई आराम करिए, क्योंकि वहाँ पर चाहे कुछ काम करो या ना करो, इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि इंसान को थकावट लगती है। बिल्कुल एग्री करते हैं। इवन हॉस्पिटल ही क्यों, चाहे आप कहीं पर भी वर्किंग हो, काम करके आओ, बैठ के 8 घंटे की 9 घंटे की जॉब बैठ के ही काम करते हैं, पर जब वापस आते हैं तो इतना थकावट सी लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को हमने प्रॉपर वैसे बना के रखा, बैठा के रखा है, हमने रेस्ट नहीं किया, लेटे नहीं। और माइंड से तो कहीं ना कुछ लगे होता है, ये काम करना, वो करना, ये मेल करना, वो ईमेल करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो इसने फिर से आज स्पष्ट कर दिया कि भाई झूठी जो है इंडिपेंडेंट और झूठी, हमेशा ये जो तीर चलाते रहते हैं ये हमेशा अंधेरे में चलाते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो तीर चलाया है ना वो तीर भाई इनको भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये बंदी स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखने वाली है और रखना भी चाहिए। जब इतने सारे लांछन लग रहे हों तो बिल्कुल। फिर आते हैं भाई दूसरी गलती पे। असल में हुआ क्या कि वो बना रही थी सब्ज़ी, तो एक सब्ज़ी में हो गया था नमक ज़्यादा और बोला पता नहीं यार क्यों मुझसे ही होती है, लेकिन हाँ चलो गलती हो गई है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हैं भाई, तुमने दिल जीत लिया ये बोल के। उसके शब्द ही यही थे कि मुझे बहुत अजीब लगता है जब मेरे से कोई गलती हो जाती है, लेकिन ये है कि मैं अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेती हूँ कौन नहीं करता है।
देखिए, सबको पता है कि कौन नहीं करता है। आज तक नहीं हुई तो आगे का होंगी, और अब बच्चा ही का है। अब तो आपने तबाह कर लिया अपनी ज़िंदगानी की कहानी को। काश कि सेल्फ रियलाइजेशन आपने कुछ तो सीखा होता अपनी भाभी से। ज़रूरी नहीं कि भाभी ये सारी चीज़ें लोगों से सीखें। आंटी जी ने बोला था तुझे नहीं बनाने आता तो बनाने आना पड़ेगा, क्योंकि तुझे करना तो पड़ेगा, और तुझे सीखना है तो नंदों से सीख ले। नंदों से का सीख ले? चीला पोहा बनाना। ऑलरेडी उसको बहुत अच्छा कुछ आता है बनाना, और जो नहीं आता वो सीखती है। हालांकि उस टाइम बग्गी ने मजाक ही किया था कि मम्मी मुझे नहीं आता है, आप बना के दोगे ना? तो मम्मी ने साफ मुकर दिया था, मुकर गई थी। हालांकि पहले बड़े बड़े वादे करे थे कि भाई जब तक मेरे रहते उसको खाने की सोचना क्या है, वो अपना घूमेगी फिरेगी ब्लॉगिंग करेगी। फिर उसके बाद भाई एकदम बदल गई। तो बहुत अच्छा है, और हमें पता है कि तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, बताने की भी ज़रूरत नहीं। इन सब के चक्करों में उसने सब्सक्राइबर से भी पंगे ले लिए थे, सब्सक्राइबर्स को भला बुरा बोल के। बाद में उसने सेल्फ रियलाइजेशन किया और माफ़ीनामा भी प्रस्तुत कर दिया कि मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था। तो वो हर किसी के अंदर नहीं होता है एक्सेप्टेंस का। अपने आप को हमेशा ये सही समझने वाले लोग, इनको अपनी गलतियाँ कभी भी नहीं दिखती हैं। दिख जाती तो फिर ये हालात नहीं होते ना जो हैं अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में। और हाँ, ऐसी वाली बात बुरी लग गई है, लगनी भी चाहिए। और अच्छा किया जो तुमने बोला यहाँ पर कि कल एक कमेंट आया था, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिप्लाई क्या करूँ। अब क्या मैं अपने पापा से बोलूँ कि यहाँ पर तुम किचन बनाओ, या फिर मैं कहीं बाहर जाके चूल्हे पे बनाऊँ? अब इसको मैं गंदा रखूँ तो भी तुम ही रिप्लाई करोगे कि देख घूमती फिरती रहती है। वैसे भी दुपट्टा के घूमने से बहुत प्रॉब्लम है, बाकी सब घूमती उनका कोई कुछ नहीं। मम्मी जी तो भाई साहब क्या ही बोले। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देकर उससे ये भी उम्मीद है कि घर की पूजा पाठ भी संभाल, बाकी चीज़ें भी कर ले। लेकिन उसके ऊपर इस प्रकार के जो लांछन लगे तो उसके फेस से दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ है। और जो रिप्लाई दिया था लोगों ने बेहद अच्छा दिया था, और आज जो रिप्लाई दिया है वो भी बहुत सही बात बोली तुमने कि जहाँ पे घर वही होता है लड़की का, जो वहाँ पे ससुर हो, सास हो, मायका हो, मतलब वो पति हो। मायका तो वो है, ये तो घर है। तो ये जो सामान को लेकर बोल रहे हैं लोग मैंने कहा था ना, जिस प्रकार से आरओ उखाड़े ले गए हैं, जिस प्रकार से का चीज़ और एक चीज़ ले गए हैं आरओ के अलावा। पर तीन टीवी टेलीविज़न उठा के ले गई हैं। तो उसी प्रकार से एक काम करें भाई, बाकी की चीज़ें भी जो सामान सुमून है वो ले लें। और अब स्लेब वगैरह तो नहीं उखाड़ी जा सकती है, तो एक काम कर सकते हो, बग्गे से तुम पैसे ले सकते हो। और बहुत सही किसी ने कमेंट किया है कि किसी को क्या ही पता कि तुम्हारे घर में किसने क्या सामान खरीदा है। ये तुम्हारे घर के ही लोग खरीदे हैं, ये तुम्हारे घर वालों को ही पता है, तुम्हारे घर वाले ही कमेंट कर रहे हैं। बहुत सही बात बोली है। किसी को क्या पता कि झूठ की दीवानी ने एसी खरीदा। चलो मान लेते हैं वो ब्लॉगिंग में दिखाया होगा। पर ये सारी चीज़ें कभी जिज्जी ने तो एक्सेप्ट नहीं करी, छोटी जिज्जी ने, कि हमने किचन का यूँ खरीदा, किचन का वो खरीदा। और जो खरीदा भी था तो तुम रह रही थी। और वो इतना ही ज़्यादा समस्या तो बाकी जैसे लेकर गई हो वैसे ये भी लेकर चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो इतना, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा कमा रहे हैं, खरीद लेंगे भाई साहब कटोरिया बर्तन टठिया। वैसे भी आपकी जो सोच है वो कटोरिया बर्तन टठिया ही तक जाती है। लास्ट टाइम भी आपने अपने घर में, मतलब अब अपना घर का है, कागजी वाला जो घर तुमने चुना था रिश्ता, क्योंकि रियल वाला होता तो वहीं होती आप। उस रिश्ते में भी आप कटोरी गिनवा रही थी अपने फरिश्तों से कि ये कटोरी परेतिन ने खरीदे। इससे पहले तो ये भिखमंगे थे, इनके पास कुछ था ये नहीं। डाइनिंग टेबल पर परेतिन ने खरीदी। कितनी सारी चीज़ों के वहाँ पर भी आपने लांछन लगाया, और वही सेम चीज़ आपने अपने घर में भी शुरू कर दी। तो बिल्कुल सही कहा दुपट्टा, यही है तुम्हारा घर, बिल्कुल है। और तमाम लोगों ने भर भर के जो कमेंट करा है, तुम घर की बहू हो, सब तुम्हारा है। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, बोलने वालों को कुछ भी बोलने दो। करेक्ट, एग्री करती हूँ मैं इस चीज़ से। घर के कामों में उलझ के रह गई है, कुछ स्टडी पे ध्यान दिया होता तो कहीं और आराम फरमा रही होती। चलो ये तो इनका व्यक्तिगत डिसीजन है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना, किसी को हाउसवाइफ बनना। वैसे भी ये अपना काम कर रही है ब्लॉगिंग। जो सबसे बड़ा, ऊपर फिर से आज एक विवादित कमेंट आया, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। परेतिन को एक घर में रहकर भी पराया कर दिया है, कर रखा है आपने, अपनापन दिखा ही नहीं रही हो।
मामी का घर बहू, अच्छा मम्मी का घर बहू का होता है। अच्छा जी, मम्मी का घर बहू का होता है, ठीक है, पर बेटी का भी तो होता है, इन्होंने आगे लिखा है। और जैसे आप अपने घर में अभी डेकोर करके आई हो, पर जब आपकी भाभी आ जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि परेतिन को कैसा फील होता है। प्लीज़ आप दोनों फ्रेंड्स की तरह रहा करो। कितनी अकेली सी हो गई है परेतिन, जो साथ हुआ है उसके कभी किसी लड़की के साथ ना हो। वो अकेले बच्चा पाल रही है, जिम्मेदारी है उसकी। उनका भी पति अच्छा होता, आपके पति जैसा, तो शायद आज ऐसा ना होता और उसको कुछ यहाँ पर रहने की, शेयर करने की ज़रूरत ना होती। इतना जी, इतना मम्मी जी करते हो, थोड़ा दीदी भी कर लिया करो। आप बताइए, आपको जो दर्द तकलीफ़ है, परेतिन कभी नीचे आती है? आती भी होगी तो वीडियो में नहीं आने देती है। ईगो एटीट्यूड उनका बड़ा है। हम सब ने देखा, इतिहास गवा रहा है कि परेतिन का बिहेवियर क्या रहा है। और बहुत सही जवाब दिया है दुपट्टा के सब्सक्राइबर्स ने, बहुत ही सही दिया, क्योंकि इस पे जवाब देना बनता भी था। क्यों? परेतिन इंडिपेंडेंट नारी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। और हाँ, दुपट्टा ने क्या ले लिया है उसको, हैं? ठेका तो नहीं ले रखा परेतिन को खुश करने का। बात यहाँ ठेका लेने की है नहीं, बात यह है, अगर नॉर्मल बात करें, सिचुएशन को डील करने वाली बात करें, तो एक तरफा कुछ नहीं होता, उधर से भी तो करना चाहिए। उनके तो हमेशा देवते ही रूठे रहते हैं, जब देखो तब मुँह सूजा रहता है। तो भाई ऐसे बंदे को कोई एंटरटेन नहीं कर पाएगा। कितना कोशिश कर रही, कितना, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बोल रखी हैं इनडायरेक्ट। चाहती तो वो भी बोल सकती थी टोंटबाजी में इनडायरेक्ट, पर उसने नहीं किया ना। तो भाई ये तो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट होता है। दूसरा, अगर बेटी कभी कभी आए तो अच्छा लगता है, बट अगर मायके में परमानेंट आके बैठ जाए तो उचित दूरी बनाना बेहतर है। और जो कि उसने बना रखी, अच्छा होता अगर वो इतना ही बुरा है, क्योंकि तुम्हारी जिज्जी में तो कह रही थी कि उसके पास जाने के लिए होता तब टाइटल होता है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, और वो अकेले बच्चा नहीं पाल रही है, दुनिया पालती है। सही बात है, और इसका चॉइस है, उसने खुद ये सेलेक्ट किया है। सही बात है, बिल्कुल 100%। और सेलेक्ट भी उसने किया था लगातार, बार बार, कई महीनों तक, कई 1-2 साल 2.5 साल हो ही चुके हैं। पहले बहुत बार उसने बुलाया कि चलो मिल बैठ के कर लेते हैं। इनके जो वो होते हैं सरपंच वगैरह, ये भी शामिल हुए, पर कुछ रिजल्ट आया नहीं आया। और उस महारानी ये ने ये खुद से चूज़ किया है अपनी लाइफ के लिए, सो वो डिज़र्व करती है ये सारी चीज़ें। इनका कहना है कि भाई परेतिन इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और अब वो बन चुकी है। बाकी टाइम कितना झूठ बोलती है किसी को बताने की ज़रूरत है? परेतिन अभी भी अपना ईगो दिखा रही है लगातार, बार बार। और जब से ये दोनों हैप्पीली रहने लगे हैं, अपनी चीज़ों में खुश रहते हैं, जिस भी तरीके से बग्गा कंजूसी करके रखता है उसमें इसको भी शिकायत नहीं। परेतिन क्या इसकी जगह होती तो अब तक उन्होंने अंकुश की भाई भजिया तल दी होती अच्छे से उसके बारे में कि तू ऐसा है, तू वैसा है, कंजूसी कर रहा है, ये वो फलान ढमाक। पर बग्गी उसमें भी खुश रहती है, बग्गी एक दुकान पे भी खा के खुश रहती है। बग्गी, जैसे कल एक कमेंट आया था, उस कमेंट से भी मैंने कहा था ना कि उन सारी चीज़ों से भी इन सबको दुख तकलीफ हुआ होगा, हुआ, बिल्कुल हुआ। इवन लोगों की सोच देखो, इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होने लगा कि बस देखो मम्मी जी करती रहती, कभी दीदी जी भी कर लिया करो। अरे दीदी जी थोड़ा भाव दें तब ना, दीदी जी के जो देवता आसमान पे बैठे हैं वो कभी नीचे आए तब ना, हैं? क्या कर सकती है? अपनी तरीके से उसने कितनी कोशिश करी, कितनी ज़्यादा, फिर रिज़ल्ट क्या रहा? ज़ीरो। हमेशा हमने ये चीज़ देखी है ना। और किसी ने बहुत सही बात बोली है, कपड़े डालने, सुखाने, उठाने, सब कुछ तो कर रही है, बाकी के काम फिर हस्बैंड के साथ बाहर, फिर से वो तलिया तक चली जाती है, वो ब्रिज तक, क्योंकि बग्गे को लगता है कि चलो वहाँ पर भी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। जो भी सोच है, वो जाना चाहती है, वो ले जाना चाहता है, उन दोनों का मैटर है, चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के कमेंट्स क्या उचित हैं? बहुत सही पकड़ा है जिसने भी पकड़ा है, कि डियर ये कमेंट किसी आपके घर वालों ने ही या ससुराल के किसी मेंबर ने किया है। बाहर वालों को क्या ही पता किचन का सामान कौन लाया, तुम्हारे रूम का एसी कौन लाया। वो भी चाहते तो तुम अपने मायके से कुछ लाओ, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही। सही कह रही हो, खुश मत रहने देना, जब से आई है कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है।
इसने इतने ऐसे कमेंट्स क्यों इनकी फैमिली में फूट डालने के लिए? अगर कोई घर का ही मेंबर डाल रहा हो तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या पता किसी का ईगो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। दुपट्टा का ये खुल के बोलना बेहद अच्छी चीज़ है। कोई भी चीज़ है अपनी खुल के रखो, क्योंकि खुल के रखना बेहद ज़रूरी हो गया। जो ये हरकतें चल रही हैं, जो चालबाजियाँ चल रही हैं, इन सारी चालबाजियों में ये स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी होता है टाइम टाइम पे, जो कि तुमने करा, अच्छा किया। इस प्रकार के अगर कोई कमेंट्स आए भी तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अब ये जो भी कर रहे हैं फेक हैं, अंदर के हैं, बाहर के हैं, जो भी हैं, वॉटेवर, उनको ये पता चलना चाहिए। पता चलता है बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और अब ये देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, इस प्रकार का इसका जवाब देना कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को बुरा लगेगा। और कई बार दिमाग में ये भी आता है कि ये कुनबावासी, कई बार ये भी हो सकता है कि भाई जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं इसको परेशान करने के लिए या फिर अपने शिकंजे में रखने के लिए, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, कैसे कीचड़ कीचड़ कचरा कचरा वाली चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से ऑन कैमरा एक गंदा गेम खेला गया है। हालांकि अभी भी फिर से वही चीज़ शुरुआत है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से जो तुमने बोला कि तुम चूल्हा लेके थोड़ी ना होगी या किचन थोड़ी ना कहीं बना देंगे, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा है। और जहाँ सास जहाँ पति वही तुम्हारा घर, तुमने बोला बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे नहीं आई। और अभी जो तुम्हें स्टैंड लेने का टाइम है बिल्कुल लो, जहाँ पे गलत है। मैं ये नहीं करूँ कोई बदतमीज़ी करो, बदतमीज़ी जो कर रहा करने दो। नीली छतरी वालों का बहुत लोग देते थे, उल्लेख करते थे, नीली छतरी इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, नीली छतरी बाकियों को भी देख रहा है ना, कि भाई कौन क्या किस प्रकार से इस तरीके के चीज़ें कर रहा है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। उम्मीद करते हैं ये जवाब जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक चला गया होगा और उनको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, पर ये बहुत सही चीज़ है। उसने नहीं कहा था कि आप लगाएं और अगर आपको इतना दर्द हो रहा है तो आप ले जाएं, पटना ऐसी जाएगी और टठिया बर्तन ऊपर जाएंगे, देख दाख लीजिए। वैसे भी उसके आने से पहले बहुत कुछ ऊपर जा चुका है। आने से पहले भाई ऊपर चल गई थी टंडीले पे, कि नहीं उसके आने से पहले ये भी तो बोला गया जानबूझ के। मैं तो भगवान से प्रेयर कर रही थी कि भाई शादी से पहले घर बन जाए, फलाना धमाका, वो सारी चीज़ें क्या जनता को समझ नहीं आ रही? जनता मूर्ख थोड़ी है कि आपके कहने का तात्पर्य क्या था, हैं? आपके ऊपर घर बनाने में इसको छुआ नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब इंटरफेरेंस तो अभी भी है, टोंटबाजी तो अभी भी है आपकी। परेतिन जी, परेतिन यहाँ से सुधर लेती, भले नीचे वाले कमरे में रहती, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। तो जिसने भी कमेंट करे थे उस टाइम बिल्कुल सही करे थे कि आपका व्यक्ति विशेष से और ससुराल और मायके का कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप किसी के साथ बन ही नहीं सकती, आप किसी के साथ निभा ही नहीं सकती। वो दिख गया इतनी सीधी सादी बंदी के साथ जब आपकी नहीं निभ रही है, जो हमेशा आपकी इज्जत को बचाने की कोशिश करती है। चाहती तो अब तक यहाँ पर वही कर सकती थी जो आपने करा है 1-2 साल पहले। ठीक है, चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।